गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज अपने लाइव चैट बॉक्स में मुझे बता दो इफ यू आर हियर, बिकॉज आज की क्विज हम लाइव करने वाले हैं। गुड इवनिंग अपर्णा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपके एग्जाम से। हमने फास्ट ट्रैक बैच को ब्रेक दिया हुआ है फिलहाल कुछ दिनों का, बिकॉज 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं और आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग स्मृति। तो आज के एग्जाम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम काफी सारी चीजें अभी तक फास्ट ट्रैक बैच में खत्म कर चुके हैं। जैसे कंप्यूटर्स भी हमने काफी पढ़ लिया है, रीजनिंग तो हमारा पूरा ही खत्म हो गया है, मैथ्स में भी काफी टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए हैं, जैसे कि एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। सो इट्स बेटर ना कि हम इन छुट्टियों में, जो आपको 6th सेमेस्टर के एग्जाम्स की छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में थोड़ी बहुत रिविजन कर लें, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कर लें ताकि आप यू शुड नॉट गो आउट ऑफ टच। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, 5 जून को पेपर है। तो आज के इस लाइव सेशन में, गुड इवनिंग दीपिका, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन ऐसे करेंगे विच विल बी रैंडम। ओके, आपको कंप्यूटर्स, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ होगा। तो आई एम श्योर इट विल बी फन, है ना? तो जल्दी से आ जाओ सारे और मुझे बता दो कौन कौन आ गया है अभी तक। अपर्णा, स्मृति और दीपिका, आई कैन सी ओनली दीज 3। और कौन आ गया है क्लास में आज की? हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। क्विकली टेल मी हु इज देयर। थोड़ा सा लैग आता है इसमें बिकॉज मैं जूम यूज कर रही हूँ। तो जूम, हाय हाय ऋत्विक, हेलो। तो जूम से यूट्यूब तक जाने में देयर इज अ लिटिल लैग। जल्दी आ जाओ सारे। हेलो अनुभूति। 1 मिनट टू गो। अच्छा, जैसे हमारे क्विज के रूल होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग क्विज करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, कि आपको क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है? हेलो वंशिका। तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डालेंगे, लाइव चैट बॉक्स में। सबके सब आपके पास एक आंसर अपना होना चाहिए कि मैंने कितने सही जवाब दिए हैं। आई नीड टू नो योर स्कोर्स, ओके, एज यूजुअल। बट दी ओनली डिफरेंस विल बी कि मैं हाथ साथ के साथ आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है? फेयर, साथ के साथ आंसर बताऊंगी। गुड इवनिंग अंशिका। और आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी ताकि वो याद रहे, वेदर इट इज कंप्यूटर्स, वेदर इट इज जीके, करंट अफेयर्स, as well as reasoning and maths. Okay, so it will be a very learnful session for everybody. इसीलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं नहीं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स हैव नॉट ज्वाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्विज को शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Just let me know when you can see my screen. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस अंशिका। ओके, थैंक यू। हेलो राहुल, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे, इब्ने बतूता का जो वर्क है रिला, जो कि 1355 में कंप्लीट हो गया था, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1।
Is it an autobiography? Is it an account of Delhi sultans? Or is it a religious text? Or is it an account of trade with Morocco? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. मैंने जैसे आपको बताया कि आज के क्विज में 40 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस होंगे. जल्दी से सोचो, बताओ. अंशिका कह रही है बी, इट इज एन अकाउंट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. एवरीवन, आई नीड आंसर्स. अपर्णा आल्सो बी. कम ऑन कम ऑन. बी. अनुभूति आल्सो सेइंग बी. सार्थक भी कह रहा है बी. स्मृति कह रही है बी. ओके, टाइम अप. सो द करेक्ट आंसर इज नॉट बी. करेक्ट आंसर इज डी. करेक्ट आंसर इज डी. क्या? इब्ने बतूता का जो वर्क है रिला, रिला इज नॉट, yes, it is definitely an account of trade with Morocco, but it's a travelogue. It's a travelogue. तो वो it's like a documentary कि उन्होंने अपनी मोरक्को की जब ट्रिप पे वो गए थे तो उन्होंने उस ट्रिप को डिस्क्राइब किया हुआ. दैट इज अ ट्रैवलॉग. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी. आपने जिन्होंने भी बी मार्क किया था, रॉन्ग है आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which party has won the highest number of seats in Goa Legislative Assembly? Again, static GK question as well as current affairs. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स है. उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी को मिली है रिसेंटली. आंसर. आंसर, कम ऑन. Which party has won the highest number of seats in Goa Assembly elections? अब गोवा असेंबली की बात कर रहा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, है ना. राहुल कह रहा है ए, बीजेपी को. ऋत्विक भी कह रहा है ए, बीजेपी को. अनुभूति भी कह रही है ए. ओके, क्विकली. सार्थक कह रहा है ए. Most of the questions, most of few are saying A. Come on, Anshika, everybody. Smriti. जल्दी से. बाकी लोग कहाँ हो भाई? ईशा आ गई. बाकी लोग, ईशा कह रही है ए. यस, द करेक्ट आंसर इज ए. तो सबसे ज्यादा सीट्स गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी को मिली है. बीजेपी को मिली है 28 सीट. अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे कि टोटल सीट्स कितनी है गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में? गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स है 40. 40 में से 28 मिली थी बीजेपी को. और यहाँ पर एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई है 33 सीट से. ओके, 28 जिसमें से बीजेपी की है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बताइए. क्वेश्चन कह रहा है Who among the following lost from both the seats he was contesting in Punjab elections 2022? पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे 2022 में, तो कौन है इनमें से जिसने दोनों सीटों से वो हार गया था? बताओ. जल्दी से बताओ. बताओ मुझे, कौन है पंजाब इलेक्शन में ऐसा महारथी जो दोनों सीटों से हार गया था? अगर मैं आपको हिंट दूं तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब.
सार्थक कह रहा है सी, साहिल सी। ओके, बाकी लोग जल्दी से सब बताएंगे इसका आंसर। ऐसा कौन है जो पंजाब इलेक्शन में दोनों सीटों से हार गया था? जवाब ही नहीं आ रहे मुझे किसी के। यस, द करेक्ट आंसर इज चरणजीत सिंह चन्नी। He was the leader of Congress there in Punjab and also the chief minister. और ये दोनों ही सीट से हार गया था। कहाँ कहाँ की सीट थी इनकी? चमकौर साहिब की, चमकौर साहिब और भदौर की जो सीट्स थी, he contested from there and he lost both of it. So answer is C. जिसने किसी और को मार्क किया है आपने नेगेटिव मार्क लगा लेना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है, जल्दी से बता दो। यू सू क्योल जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? अगले प्रेसिडेंट कहाँ के? कौन से नेशन के प्रेसिडेंट हैं? आंसर आंसर एवरीबॉडी क्विक। दिस इज, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे मिक्स क्वेश्चंस है ये पता है ना आपको? 40 क्वेश्चंस है विच कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स और आपके CUT PG एग्जाम के। जल्दी से बताओ। साउथ कोरिया, ऋत्विक कह रहा है साउथ कोरिया, ईशा कह रही है साउथ कोरिया। ठीक है, ओके, यस द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। ठीक है, और ये 13th प्रेसिडेंट बने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से प्रेसिडेंट बने हैं ये? 13, सार्थक भी कह रहा है भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप इट्स मैंडेटरी वैक्सीनेशन? जल्दी से बताओ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप इट्स मैंडेटरी वैक्सीनेशन? क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट आंसर इज C. Yes, correct answer is C. Austria. Austria has decided to scrap its mandatory vaccination. Question number 6. Yes, right. Smriti, very good. Sahil, good. Next question. Which nation has announced almost a total ban on use and production of landmines? लैंडमाइन होनी भी तो चाहिए ना फिर उस जगह पे। राहुल कह रहा है सी। Which nation has announced almost a total ban on use and production of landmines? साहिल कह रहा है रशिया। जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर इज US. C. ऑप्शन C. नो, इट्स नॉट बेल्जियम, इट्स C. ऑप्शन C. ठीक है, बेल्जियम तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ये बताओ, अनदर स्टैटिक जीके क्वेश्चन। व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डेज ऑब्जर्व्ड? ये तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। ओलंपिक
Am I audible? I got logged out. Sorry. Am I audible? Please tell me. Yes, Ritvik. Okay. Thank you, everyone. Sorry, I got logged out. So question is, when is the International Olympic Day observed? International Olympic Day कब आता है? Yes, the correct answer is 23rd of June. आपको याद ना रहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मेरा बर्थडे होता है 22 जून को, उसके अगले दिन ओलंपिक डे आता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. What is the name of the new payment service launched by RBI? What is the name of the new payment service launched by RBI? Question number 8. अनुभूति अभी तक आंसर 6 का दे रही है. अनुभूति, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए मेरे बच्चे. पे बाकी लोग क्या कह रहे हो? सार्थक भी कह रहा है बी. राहुल भी कह रहा है बी. ओके, तो जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो बी ही होगा आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज 123 पे. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ 123 पे इज कि ये आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में मदद करेगा. उन लोगों के लिए किया जा रहा है ये जो स्मार्टफोन टेक से भी नहीं है या स्मार्टफोन यूजर्स नहीं है. तो ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन भी करेगा मगर विदाउट इंटरनेट. आरबीआई ने ये लॉन्च किया है कि ये न्यू पेमेंट टेक्निक है, सर्विस है. जब आपके फोन में इंटरनेट नहीं होगा, मतलब आप स्मार्टफोन यूजर नहीं भी होगे और आप फोन इंटरनेट नहीं भी चला रहे हो, तब भी यू विल बी एबल टू डू यूपीआई ट्रांजैक्शंस. ओके, दिस इज 123 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज डिजी साथी? व्हाट इज डिजी साथी? Is it a helpline? Is it a digital payment app? Is it a UPI payment service or none of the above? Come on, tell me. Question number 9. Options में से लिखो चैट बॉक्स में. 9 का दे रहे हो, 8 का दे रहे हो आंसर, क्योंकि थोड़ा सा लैग है. जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. साहिल कह रहा है ए. साहिल के सारे सही जवाब आ रहे हैं एकदम, बहुत बढ़िया. सार्थक कह रहा है ए. ऋत्विक कह रहा है ए. वेरी गुड. Yes, the correct answer is A. It is a helpline used for the info related to UPI payments. ठीक है, आपको UPI, NEFT, IMPS, ये लोग जितने भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है, इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इट इज अ 24/7 हेल्पलाइन, डिजी साथी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. चलिए बताइए, कौन न्यू डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन
कुछ कनेक्शन एरर आ रहा है यहाँ पे, बट डोंट वरी, विल बी हियर। ओके, पूरे 40 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, तो मेरे साथ ही रहना। अगर चला भी जाएगा तो बार बार आई विल ज्वाइन, डोंट लूज पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। अब कंप्यूटर्स आ गया है। महक महक मैम, वाई इज स्मॉल लेटर एंड इन कैपिटल लेटर? कहाँ पर है ये, मुझे पता नहीं। साहिल, ओके 11th कह रहा है बफर इज अ डिवाइस और स्टोरेज एरिया। बफर क्या होता है? बफर, अगर मैं आपको वैसे बताऊं ना लेमन भाषा में, बफर इज, अगर आपने कोई चीज कंप्यूटर में कॉपी करी, जब तक आपने उसको पेस्ट नहीं किया किसी जगह, तो टेम्पररी वो जहां पर स्टोर होती है ना, उसको बफर बोलते हैं। आपने कोई चीज कॉपी करी लेकिन अभी आपने पेस्ट नहीं किया, तो इट मीन्स इट इज समवेयर ना, इट इज समवेयर इन द क्लाउड। वो ऐसे ही रैंडमली नाम लिखा हुआ है। हाँ, वो गलत लिखा हुआ है, एम भी कैपिटल होना चाहिए उसमें। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ नेटवर्क ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। ये मैंने रैंडम क्वेश्चंस पिक किए हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं पेपर में, तो आप इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो कि कंप्यूटर्स में कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। A network geometric arrangement in which a single connecting line is shared by number of nodes, it's called 12 का आंसर बताइए। 12th का आंसर ऑप्शन के साथ लिखिए। कोई आइडिया किसी को? द करेक्ट आंसर इज बस टोपोलॉजी। तो इसमें एक तरीके से ऐसे नोड्स कनेक्ट होते हैं, ऐसे बस टोपोलॉजी में ऐसे बनता है। ये मैं बना के बता देती हूँ आपको। तो सिंगल कनेक्टिंग लाइन जो है वो सारी चीजों को कनेक्ट करती है, सिंगल लाइन है। और डज इट लुक लाइक अ बस? यस, इट लुक्स लाइक अ बस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। 13, एन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज रेफर्ड एज। एरर सबको पता है, ये तो बहुत इजी है। एरर आता है तो हम कहते हैं ना बग फ्री है या बग आ गया है, तो एरर इज बग, राइट। 14, circuits that provide a communication path between two or more devices of a digital computer system। तो ऐसे सर्किट्स होते हैं अलग अलग करता है और आपस के भी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट 15, a fixed number of the adjacent bits हो गई, adjacent bits that represent a particular character। ये तो बड़ा इजी है। 15 हम बोलते हैं ना कंप्यूटर का कैरेक्टर होता है, कंप्यूटर का कैरेक्टर इज बाइट, एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। और ये जो बिट्स होती हैं ये छोटे छोटे बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स, सिर्फ दो ही बाइनरी नंबर यूज किए जाते हैं, 0 और 1। इन्हीं के अरेंजमेंट से डिफरेंट बिट्स ये बिट होता है, और 8 बिट से बनता है एक बाइट। बहुत सिंपल चीजें हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। 16,
ये बोल रहा है कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी, इज इट अ स्मॉल बफर स्टोरेज, इज इट अ परमानेंट स्टोरेज, इज इट अ मेन मेमोरी और नन ऑफ दीज? तो कैशे क्या बोलते हैं हम? कैशे मेमोरी ऐसे अगेन मैं समझाने के लिए बोलूं तो कैशे इज कि आप कहीं पर आपने वो चीज को अभी थोड़ा सा स्टोर कर लिया है ताकि आपको कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, यू नो, कंप्यूटर हैज रिप्लेस्ड ह्यूमंस, तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो चीजें उसने कैशे में स्टोर करी जिससे कि आप कंप्यूटर को मेन सोर्स से बार बार उसको ढूंढ के ना लाना पड़े, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कभी आपको सर्च करने की जरूरत पड़े तो वो कैशे से उठा के आपको दे दे। आप लोग ऑप्शन लिख रहे हो तो ऑप्शन प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए, जैसे ऐसे लिखिए 16 का आंसर आपका ये है। तो स्वाति कह रही है मुझे डी, डी है, ऐसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, डी नन ऑफ दिस। 16 का आंसर है ए, विच इज अ स्मॉल बफर स्टोरेज। बफर मैंने क्या बताया था, वो क्लाउड होता है एंड इट्स अ स्मॉल बफर स्टोरेज, सो कैश मेमोरी बोलते हैं ना, कैश डिलीट हो गया है, मींस मुझे कुछ याद नहीं है अभी। नेक्स्ट 17, 17 is the total number of digits या फिर symbol available to present ना positional number system is referred as। अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1 byte is equals to 8 bits और बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं। तो जो बेस होता है, बेस बाइनरी नंबर्स जो आप ले रहे हो 2 नंबर्स, उसको बोलेंगे बेस, कि आपका बेस क्या है। अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है 11th 12th में, C++ जावा ये सब कुछ, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई गई होंगी कि इसको बेस बोलते हैं। तो व्हाट इज योर बेस? बेस इज बाइनरी नंबर्स 0 and 1। So right answer is B। 18th क्वेश्चन अगेन कैश मेमोरी, अभी मैंने बताया था, क्या बताया कि वो मेन स्टोरेज से आपको सोर्स इकट्ठा ना करना पड़े, आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक छोटा सा बफर होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन सोर्स, मेन स्टोरेज? छोटा है मगर उससे फटाफट चलता है, तभी तो उसने कैश में स्टोर किया। So the answer is 18th का A। Yes, very good going। 19th अगेन कैश मेमोरी पे आपसे सवाल पूछ रहा है, इज इट अ स्टैटिक रैम? रीड। नेक्स्ट इज B, increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at the rapid growth। तो सी ऑप्शन है A और B आर ट्रू, डी ऑप्शन है A और B आर फॉल्स। सो 19 ऑब्वियसली इट्स अ स्टैटिक रैम एंड, और ये स्पीड बढ़ा देता है जल्दी 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 फास्ट प्रोसेस करने के लिए, तब वही काम है कैश मेमोरी का। सो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप लोग अपने करेक्ट और इनकरेक्ट देख रहे हो ना, स्कोर पता करना है मुझे, 40 में से कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट, बचपन में ऐसे बोलते थे ना हम बेसिक कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर का बेसिक। तो बताओ बेसिक होता क्या है, क्या होता है बेसिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स फॉर बेसिक बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर बेसिक? आपको एक बात बताऊं, जो हम बोलते थे ना कंप्यूटर का बेसिक सीखने जा रहे हैं, बेसिक की फुल फॉर्म ही होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यही बेसिक प्रोग्राम होता है और ये बेसिक प्रोग्राम 1960s में लॉन्च किया गया था, किनके द्वारा? जॉन जी केमिनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज। बेसिक का फुल फॉर्म ही होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ए तो ठीक हो गया, मुझे बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो गया। एंड यस, इट इज अ हाई लेवल इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो इट वर्क्स इन टाइम शेयरिंग एनवायरमेंट। ये तीनों बिल्कुल सही है कंप्यूटर्स बेसिक के लिए। सो विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी, दैट इट इज नॉट अ लो लेवल object oriented language। which is false? False is D।
यस, वेरी गुड सार्थक, ऑल करेक्ट आंसर्स। नो स्मृति, फॉल्स पूछा है, फॉल्स क्या है, ऑप्शन ठीक से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट यदि x% है x सालों के लिए x, तो बताइए सम क्या है, आपको p बताना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सी, सार्थक थोड़ा ध्यान दो, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कम ऑन टेल मी। 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y, मुझे पता है अभी हमने रेशियो कवर नहीं किया है बैच में, बट फिर भी ट्राई। तो इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 29। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन बनेगा x और y के टर्म में, विच इज 58x प्लस 87y इज इक्वल्स टू 54x इसमें हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है तो क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है आज, मैं बार बार लॉग आउट हो जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर लॉस
12.5%. Had he sold the article for rupees 51.80 more, he would have earned a profit of 6%. क्लास में कराया मैंने ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो 100 रुपए का आर्टिकल अगर उसने 12.5 लॉस पे बेचा है तो इट मींस 87.5 का बेचा होगा। 23 करवा चुकी हूं मैं, ये रहा 23 सक्सेसिव डिस्काउंट। लॉग आउट हो गई थी क्या, दिखा नहीं आप लोगों को? देखो माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, क्लास में किया है ना हमने सार्थक? सॉल्व करोगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट 75। ओके 24 देखे तो अगर उसने लॉस में बेचा 87.5 का और अगर वो 6% प्रॉफिट पे बेचता तो 106 का बेचता। व्हाट इज द डिफरेंस यहां पर? व्हाट इज द डिफरेंस? 12.5 और 6, 18.5 का डिफरेंस आया है मेरे हिसाब से। मगर क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस है? क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है 51.80 का डिफरेंस है। तो आप ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। इसको काटेंगे जब आप, ये जीरो तो है ही नहीं यहाँ पे, जब आप इसको काटेंगे तो ये आ रहा है आपका 80, तो आंसर आएगा आपका 280, दैट इज ए। अब ठीक है सार्थक एंड एवरीवन? ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है सबको, मुझे नहीं लगता है इस पे किसी को डाउट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मैंने क्लास में करवाया है। अगर 18 कॉस्ट प्राइस आर्टिकल्स का 15 सेलिंग प्राइस के बराबर है तो बताओ जल्दी से प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना होगा? याद है मैंने बताया था क्लास में कि जो सीपी के साथ लिखा होता है वो एसपी होता है और जो एसपी के साथ लिखा होता है वो सीपी होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 3। और नीचे क्या आता है? नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? 15 जो एसपी के साथ लिखा है इंटू 100। सो आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर आ गया आपका 20%। प्रॉफिट इज 20%। ओके क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से देखो और बताओ आंसर क्या होगा। पैटर्न पहचानना है। पैटर्न में क्या कह रहा है? 875 को 578 लिखा हुआ है, 11109 को 91011 लिखा हुआ है। समझो क्या लिखा है और आंसर बताओ। कितना आसान है ये, देखने से ही समझ आ जाएगा। 26 का आंसर, यस वेरी गुड। रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है ना? 312 को 213 लिखा हुआ है, 875 को 578 लिखा हुआ है, तो 742 को मैं क्या लिखूंगी? 247। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा है मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। एक फोटो को देख के बोल रहा है मैथ्यू, हिज है, हिज लिखा है तो इसका मतलब मैथ्यू डेफिनेटली लड़का है। करो ट्राई करो, गिविंग यू 1 मिनट। माय से शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मैथ्यू बोल रहा है, मैथ्यू हिज है, इसे मैथ्यू हमेशा लड़का होगा। मैथ्यू की मदर, अब वापस जाते हैं, उनका ओनली सन मैथ्यू है। और मैथ्यू कह रहा है कि ये जो फोटो है ना, हर फादर, फोटो के फादर, ये जो बंदा है ये फोटो के फादर है। तो डेफिनेटली ये मैथ्यू अपनी बेटी की फोटो दिखा रहा है। बेटी की फोटो दिखा के कह रहा है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। समझ आ रहा है? द आंसर इज मैथ्यूज डॉटर। किसकी फोटो है वो?
मैथ्यू की डॉटर की। वेरी गुड अपर्णा, वेरी नाइस, गुड। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन से साइन को इंटरचेंज करने से ये इक्वेशन सही होगी। तो साइन बोल रहा है कि मैं डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड लिख दूं, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 कर दूं, माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस कर दूं, 16 की जगह 6 और 6 की जगह 16 कर दूं। इसका कोई भी तरीका नहीं है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑल दी ऑप्शंस। सो ट्राई, एक एक करके ट्राई करो सारे ऑप्शन। मतलब पहले डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड डाल के देख लो, ए ऑप्शन करेक्ट। 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8। 6 बॉड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से 4 आ गया, 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8, 4 6 24, 24 माइनस 2 प्लस 8, प्लस प्लस करा 32 माइनस 2, आंसर 30। क्या इक्वेशन 30 है? जी हाँ है। तो मेरा करेक्ट जवाब भी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज यू हैव टू इंटरचेंज डिविजन विद सब्सट्रैक्शन। ओके, 29th क्वेश्चन आता है पेपर में। इसने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा नीचे का ऑर्डर है जिसको लगाने से एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देखिए, these have to be unscrambled into a meaningful word and the correct order of the orders may be indicated to the given responses. ट्राई कीजिए 29th। सार्थक ट्राई करो, पहले बताओ मुझे आंसर। सब ट्राई करो और आंसर लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिए। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो गिवन नंबर्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली लेटर्स लिख लीजिए। तो जैसे 2 5 1 3 4 है, 2 इज टी, 5 इज दिस, 5 1 3 4। सो क्या टैरिफ कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है? नहीं होता। इसको ट्राई कीजिए। 4 इज एफ, 3 इज ई, 5 इज ए, आर एंड टी। फियट, फियट कोई वर्ड नहीं होता, फियर होता है। ऑप्शन डी देखते हैं। 5 इज ए एफ टी ई आर। Yes, after is definitely a meaningful word. So answer is very good. Rahul Ritvik, correct answer is option D. Option D. आगे बढ़े, बताइए इनमें कौन सा नंबर रॉन्ग है। Find the wrong number in the given series. 30 का Find the wrong number in the given series. हमने सीरीज की हुई है, जल्दी से। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, 5 का, 6 का, 7 और 8। तो ये जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए था, मतलब 9 की जगह 10 होना चाहिए था। तो 9 इज डेफिनेटली अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको सुटेबल प्रेपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब बताना है। यहाँ पर मुझे इनपुट के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज होता है। यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एंड डेनमार्क विल हैव एन इनपुट फॉर, into, about, at. Answer is input into, option B. Question number 32. He gave me a leg up when I was completely new to the business. Leg up का मतलब क्या होता है? Leg up करना एक फ्रेज है, किसी को मदद देना। जब वो किसी चीज की इंप्रूवमेंट चाहता हो तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, दैट इज लेग अप। ओके, एरर डिटेक्ट करना है आपको तीनों में।
चार ऑप्शंस में से कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, व्हाट वुड यू डू? या फिर नो एरर? 33, suppose you were left alone to live on a desert island, what would you do? The correct answer is no error. इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है ग्रामेटिकली. 34, he wondered that what would be the next move of his opponents who had vowed to see him dislodged from power. He wondered that what would be the next move of his opponents who had vowed to see him dislodged from power. 34, आंसर इज ए. ए में गड़बड़ है. He wondered what होगा, that नहीं आएगा इसके अंदर. 35, the nation should be grateful to the armed forces for protecting them. या नो एरर? बताइए. 35, ग्रेटफुल जो वर्ड होता है, ग्रेटफुल तब लगता है, ग्रेटफुल के साथ टू और फॉर लगता है जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है. ठीक है, आपको कुछ, आप यू आर ग्रेटफुल दैट अबाउट समथिंग, बट आप किसी के लिए, जब कोई आर्म्ड फोर्सेस के लिए ग्रेटफुल है, तो यहाँ पर फॉर नहीं, यहाँ आएगा टू. यू आर ग्रेटफुल टू देम. द आंसर इज ऑप्शन सी. ओके. आगे आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 36. चलिए जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन नंबर 36. ये हमने क्लास में किए हैं क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल किए हैं. सारा सिलोजिज्म हमने किया है. सम डॉल्स आर बेल्ट्स. ट्राई कीजिए जल्दी से. 1 मिनट आई एम गिविंग यू. सबका सही आना चाहिए. ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में ऐसे. सम डॉल्स आर बेल्ट्स. डॉल्स आर बेल्ट्स. सम स्टूल्स आर चेयर्स. ऑल चेयर्स आर डॉल्स. तो अब इसने थर्ड से इसको और इसको कनेक्ट कर दिया है. तो डॉल यहाँ है, तो डॉल वाला अपने साथ बेल्ट को उठा के लाएगा. अब आप इसको हटा देंगे. तो दिस इज योर चार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल स्टूल्स आर डॉल्स. ऑल स्टूल्स आर डॉल्स. नहीं नहीं भैया नहीं. ऑल चेयर आर बेल्ट. ऑल चेयर आर बेल्ट. नहीं नहीं नहीं. सम चेयर आर स्टूल. सम चेयर आर स्टूल. यस, बिल्कुल सही बात है. सम बेल्ट आर स्टूल. सम बेल्ट आर स्टूल. नहीं नहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिया. तो सम बेल्ट्स, वेट, so answer is only 3. only 3 follows option D. कोई दिक्कत? 36 में. ओके. 37 ट्राई कीजिए. some screws are nuts, some priests are nuns, no jar is a screw. बनाइए जल्दी से. yes, very good. ऋत्विक, सार्थवर्क. बिल्कुल सही जवाब. 37th. some screws are nuts, some priests are nuns. ये अलग अलग है. nuns और nuts अलग है. ये मत सोचना प्रिंटिंग एरर है. तो some screws are nut और some priests are nun and no jar is a screw. jar अलग है. no jar is a screw. तो देखिए क्या कह रहा है. some nuts are jars. some nuts are jars. no, अलग है, कोई रिलेशन नहीं दिया. some priest are jar. priest और jar में तो मतलब ही नहीं है कोई रिश्ता दिया हो. all jar are screw. all jar are screw. नहीं जी. some nuns are priest. yes, some nuns are priest. so option D, only one.
आई मीन ओनली 4, सिर्फ एक सही है, ओनली 4, ठीक है। चलिए 38, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। यस यस ऋत्विक, राइट आंसर। 38th क्वेश्चन, राम वॉक 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 12 किलोमीटर चला नॉर्थ, वेस्ट की तरफ चला 10, साउथ की तरफ चला 12, यहाँ पे आ गया सेम पैरेलल रोड होगी इसके। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्वियसली 10, कितना इजी आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39, A has 50 coins of 10 paisa denomination, while B has 10 coins of 50 paisa denomination. C has 20 coins of 25 paisa denomination. D has 25 coins of 20 paisa denomination. तो ऐसा कोई खतरनाक सा क्वेश्चन लिखा हो तो उसको देखो, क्वेश्चन को डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लास में कितने सारे क्वेश्चन कराए हमने, एवरेज निकालना है कि हर किसी के पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास 50 कॉइन है, 10 पैसे पैसे के 50 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे, इतने रुपए होंगे। 10 पैसा है ना, एक पैसे में, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो कह सकती हूं मैं कि इतने रुपीस है आपके पास, ए के पास इतने रुपीस, बी के पास कितने रुपीस होंगे, उसके पास 10 कॉइन्स है 50 पैसों के, सी के पास 20 कॉइन्स है 25 पैसे के, और डी के पास 25 कॉइन्स है 20 पैसे के। तो आप कर लीजिए, ये 5 रुपए इसके पास है, इसके पास भी 5 रुपए है, सी के पास भी 5 रुपए हैं। और देखिए क्या हैरानी की बात है कि डी के पास भी 5 रुपए हैं। इसका मतलब आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। याद है मैंने क्लास में क्या बताया था, एवरेज क्या होता है, जो सब में बराबर बराबर बटा हुआ हो। यहाँ पे ऑलरेडी सबके पास 5-5 रुपए ही है, तो व्हाट इज द एवरेज, एवरेज इज 5 रुपीज। बट आपसे पैसा पूछा है, 5 रुपीज क्या होता है, 500 पैसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, समझ नहीं आया तो इसको बैक करके पीछे देख लो, बहुत इजी है। ये सारे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है पेपर में। लास्ट क्वेश्चन, एक्स की इनकम वाई से 40% कम है, तो बताइए वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है। एक्स इनकम इज 40% लेस देन वाइज इनकम। अब आपको मैंने बताए थे कि कुछ नंबर्स याद करवाए थे, है ना, 1/1 इज 100%, 1/2 इज 50%, याद है। लेकिन 40% तो उसमें था ही नहीं। 40% होता क्या है, 40% होता है 40/100। और आपको याद है मैंने बोला था कि जो लिखा होता है वही करना होता है, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। तो लेस है तो ये क्या हो जाएगा, 40/60, 40/60 यही होगा इसका आंसर। 40/60 का मतलब 2/3, एंड 2/3 कितना परसेंट होता है मेरे बच्चे, 2/3 होता है आपका 66%, 66.66। क्योंकि 100/3 क्या होता है, 100/3 इज 33.33, इंटू 2 कर देंगे तो 66.66। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अब मुझे जल्दी से स्कोर बता दो 40 में से। अगर आपके 40 में से 30 प्लस है तो मेरी तरफ से एक छोटा सा वेरी गुड ले, और अगर आपके 40 में से 25 प्लस है तो पेपर तो निकल जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, मगर मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर आपके 40 में से लेस देन 20 है तो मैं झूठी सांत्वना नहीं दूंगी, ना तो आप पढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर भी निकलेगा। सो दिस इज द स्कोर। ठीक है एवरीवन, तो ऐसी क्विक छोटी छोटी क्विजेस हैं जो हम करते रहेंगे। 40 क्वेश्चंस बहुत होते हैं,
मिक्स सब्जेक्ट्स के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लास अभी ब्रेक पर है, 6 सेमेस्टर वालों के एग्जाम है इसलिए, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट से कभी भी आउट ऑफ टच नहीं होगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। आप सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और अगर आपका स्कोर कम है प्लीज मेहनत करो, और सही जा रहा है तो उसको जो जो टॉपिक्स और जहां जहां प्रॉब्लम आई है वहां पर ठीक करो। सार्थक है 29। ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय एवरीवन, बाय।